जय हिंद दोस्तों, देखें इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ही नहीं आरजू जी, हमारा नहीं है कल्चर। ये नहीं होता भारत में। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके। कांग्रेस के थे, वो नहीं झुके, वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी। ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव। आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। जो हो सुपर पावर अपने घर में हो। हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े। अमेरिका को जो करना है, अभी देखिए बात ये, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं इन सब चीजों से। अरे बड़ा वार्म वेलकम करा जी, हमारा बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जी हमें। अरे 21 तोपों की सलामी। मैं कह रहा हूँ 44 तोपों की दी हो आरजू जी, 62 तोपों की दी हो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों जो इंडियंस का माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट आरजू जी अलग है, थोड़ा सा आप लोगों का अलग है। आप लोग इन सब चीजों में ना, ये जो गाजा बाजा बैंड बाराती, आप लोग इन सब में बड़ा खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिगर्स की बात होती है कि भाई तुम गए थे ट्रेड डील, क्या साइन करके लाए ये बताओ हमें। वी टॉक ऑन फिगर्स एंड फैक्ट्स। वी डोंट टॉक ऑन कि इनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर मैं कहता हूँ ये, और मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसी खोखली बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तान में। अरे जी वहां पे आर्मी चीफ था, क्या उसका ग्रैंड वेलकम हुआ साहब? क्या उनका अरे ग्रैंड वेलकम मारो गोली, धंधे की बात करो। आर्मी चीफ गया था, क्यों गया? आर्मी चीफ गया आपका, क्यों गया? क्या लेकर आया? ठीक है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया? बिलावल क्या लेकर आया? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। पैसे लाने थे, कितने पैसे लाया? कर्ज लाया, कितने ब्याज पे लाया? इन्वेस्टमेंट लाया, कितनी लाया? मेमोरेंडम था, अग्रीमेंट थी, क्या था? उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ जी उसके? अरे वेलकम चाटना है उसने। नहीं, मत मेरे करो ख्याल से वेलकम यहाँ हमारा। पे हम तो कह रहे हैं, हमारा माइंडसेट अलग है। हम कहते हैं जाते ही एयरपोर्ट पे हम कहते हैं भैया सुनो, आप वेलकम वेलकम कुछ मत करो, हमें तुम्हारा वेलकम नहीं चाहिए, धंधे की बात करो। टॉक बिजनेस। हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, ना हम आपके रिश्तेदार, ना हम आपके भाई। लेट्स टॉक बिजनेस। मोदी जी जब जाते हैं, ही टॉक्स बिजनेस। मोदी जी बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं। भारत को क्या फायदा हो रहा है, एंड इट शुड बी क्वांटिफाइबल। व्हेन आई से क्वांटिफाइबल, आई मीन गिनती में आना चाहिए। ठीक है, यूएई ने बोला है कि 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में। यूएई इतना इन्वेस्ट करेगा, भारत इतने हथियार उससे खरीदेगा, या भारत उस मुल्क को इतना बेचेगा। दिस इज ऑल कॉमर्स ना। फॉरेन रिलेशंस इज 90% कॉमर्स एंड ट्रेड। 90% आजकल ऐसी हो गया माहौल। पर यहाँ पे पाकिस्तान ने कभी ये पूछा जर्मनी में जाके, यूएस में जाके, कि हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे या हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे? आर्मी चीफ को ग्रैंड वेलकम दिया। ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई, ग्रैंड वेलकम क्या? कुछ 4-5 घोड़े आगे दौड़ा दिए, खुश हो गए कि घोड़े दौड़ गए आगे। ने आर्मी चीफ को भी दिया और फॉरेन मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। और मुझे नहीं मालूम आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना। उसमें वो कहते हैं ना कि मोगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो जब हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं या कोई जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। ये भी एक क्रेडिट जाता है उनको, आप माने या ना माने। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, मुझे ये बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं। तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, दो बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात समझा दूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो पता नहीं आपके पास है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपना बाल वाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी, जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। यहाँ पे नहीं है कल्चर ये सब। आपके यहाँ मैं बता रहा हूं आपको कि आपके यहाँ जो आपका एलिट है, आरजू जी, मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपकी इजाजत होगी। जी जी। जो आपका एलिट है ना पाकिस्तान में, जो आपकी क्रीम है सोसाइटी की, उसके मुंह में खून लगा हुआ है।
वो उनका जो लिविंग बियॉन्ड वंस मीन्स, जो एक कहावत अंग्रेजी में कहते हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। मैं ये नहीं कह रहा अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, भारत के प्रधान, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 3-3 दिन चले गए मोदी जी बाहर, और बाहर 3-3 दिन 5 स्टार होटल में रहने 200 लोगों के साथ, सवाल ही नहीं उठता। मुश्किल से रहना है, 1 दिन रहेंगे, बाकी फ्लाइट में सोएंगे इधर उधर करके, अपने 3 दिन के अंदर 4-4 देशों का निपटा के वापस घर। ये कल्चर वाली बात है आरजू जी, ये मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा आपको। अब एक बात बताइए, 3-4 बार तो ये लंदन जा चुके हैं भाई आपके शहबाज शरीफ, 3 बार। ये किसके खर्चे पे जाते हैं लंदन? सरकारी खर्चे पे जाते हैं, इनकी फैमिली जाती है, उनकी 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 बेटी कह रही है कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूँ लंदन। अगर थोड़ा सा भी इनमें आकर, नवाज शरीफ की बेटी, तो नवाज शरीफ की बेटी अगर मरियम नवाज है ना, उसका नाम क्या नाम, मरियम जी, नवाज। हाँ, इन लोगों ने, नवाज शरीफ इतने टाइम तक प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, नवाज शरीफ ने आरजू जी का एक बार भी ये नहीं सोचा कि रेलवे बना दो, हाईवे बना दो, फ्लाईओवर बना दो। भाई एक ढंग का अस्पताल बना लेता कि तुम्हारी बेटी अपना इलाज वहां पे करवा लेती, औरों के भी बच्चे वहां पे इलाज करवा लेते। इलाज करवाने सब फॉरेन कंट्री जाते हैं। आपने कभी सुना मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए। मोदी जी 70 साल के हो गए, उनको भी तो भगवान ना करे, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, घुटने में दर्द होगा, कुछ तो होगा। भारत के पास पैसे नहीं है मोदी जी को भेजने के लिए बाहर। सबका इलाज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज हो रहा है। तो आप लोगों के, आपके जो ये पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट, इनके मुंह में खून लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं, इनका ऐसे नहीं होगा जब तक ये सोने की थाल में खाना नहीं खाएंगे, इनका पेट नहीं भरता, इनका खाने से पेट नहीं भरता, उनको सोने की थाल चाहिए। बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, ऐसे नहीं आएंगे आदमी। ऐसे ही लगता है मुझे। लेकिन एक चीज लास्ट में फिर जरूर पूछूंगी कि एक लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी निकली है कि लोगों से यहाँ पे हमारे जो एक डिपार्टमेंट है उनको शिकायत है कि जी ट्विटर के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है, या पाकिस्तान की फौज के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उसमें वैसे तो सारे पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन 2-4 में ख्याल 18 इंडियंस है, उनमें आपका नाम भी है। वो आपने देखा होगा यकीनन। क्या कहेंगे आप कि क्या आपको लगा वो लिस्ट को देख करके ऐसा क्यों होता है? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछले 2 साल से मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा 100% मैं कर पाता हूँ, कभी कभी मैं भी फेल हो जाता हूँ। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई टिप्पणी करूं या कोई कमेंट करूं पाकिस्तान के ऊपर, मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का आर्टिकल या कोई इंडियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल या ग्लोबल न्यूज़पेपर का आर्टिकल नीचे अटैच करके उस पर कमेंट करूं। तो पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मेरा नाम उस लिस्ट में डाला है आरजू जी, उनको साफ ये कहना चाहिए कि भाई मेजर साहब आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और अगर मैं सच बोल रहा हूं और सच कितना भी कड़वा है, देन दे शुड टेक माय नेम ऑफ दैट लिस्ट। फिर मेरा नाम क्यों लिस्ट में आपने डाल रखा है? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर आप मुंह पे, फिर लिस्ट में डालने का क्या, फिर मुंह पे बोलिए ना कि मेजर गौरवारिया ने यहाँ झूठ बोला। मैं डॉन न्यूज पढ़ता हूं, मैं डॉन न्यूज को अटैच करके, मैंने एक मेरे ऊपर ट्विटर पे कंप्लेंट कर दी, और नीचे डॉन न्यूज, आपकी खुद के अखबार ने आर्टिकल लिखा है, मैं तो डॉन न्यूज का आर्टिकल अटैच करके मैंने फिर ट्वीट करा था कि भाई ये है, पाकिस्तान में ऐसा है। अगर मैं, देखिए वही चीज है आरजू जी, मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि लिस्ट विस्ट ठीक है, जो बनाई है सोच समझ के बनाई होगी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए सामने कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बयानी करी है। और मैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे कुछ भी हो, मैं आरजू जी आपकी शो पे बोल रहा हूँ कि आई विल कम एंड एक्सप्रेस रिग्रेट, आई विल अपोलोजाइज इफ आई हैव लाइड। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मुझे सच लगता हो लेकिन झूठ हो, ये भी हो जाता है ना, कभी इंसान को सच लगता है, लेकिन आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी होती है, लेकिन आई हैव द ग्रेस एंड द अपब्रिंगिंग टू अपोलोजाइज इफ आई एम टेलिंग अ लाई। पर अगर मैं कोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, वो भी टॉप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, डॉन से बड़ा तो कोई अखबार नहीं है इंग्लिश का आपका, अगर मैं डॉन न्यूज कोट कर रहा हूँ, फिर मेरे खिलाफ क्यों आप कंप्लेंट कर रहे हैं? मैं तो डॉन न्यूज के आर्टिकल को सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये चीज है। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद बड़ी हैरान हुई थी जब वो लिस्ट आई थी, और जब मैंने उसको चेक किया तो बल्कि अफसोस हुआ इसलिए कि इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, दोनों के इंडिया में होता है, या इंडिया में जो है वो बात कर सकते हैं, या वहां पर भी ऐसी कोई लिस्ट बन जाती है, हो सकता है बनती हो। बहुत शुक्रिया। इंडिया में कोई किसी की नहीं सुनता अर्जुन जी।
अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और अब तो खैर आपको यहाँ पर बहुत से हमारे जो टीवी एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, इवन सलीम साफी साहब और हामिद मीर साहब, वो तक कोट करने लग गए कि जी आपकी बात को लेकर कि जी आप ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है उनको थोड़ा सा जो लिस्ट बना रहे थे उनको सोचना चाहिए था। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।